चालक ने रियर व्यू मिरर से एक सफेद वैन को उनका पीछा करते देखा और वह तुरंत समझ गया कि दूसरा पक्ष महिला का हत्यारा था। अगले ही पल हत्यारे ने एक रॉकेट लॉन्चर निकाला और उन पर फायर कर दिया। जब महिला ने सोचा कि उसका अंत निश्चित है तो उस आदमी ने शांति से दूरी बनाने के लिए स्टीयरिंग घुमाया, फिर खिड़की से हाथ बाहर निकालकर उंगली झटकाई। अप्रत्याशित रूप से तोप का गोला दिशा बदलकर वापस उसी सफेद वैन की ओर उड़ गया। कुछ दिन पहले महिला यह जानकर हैरान थी कि भारी कीमत पर रखा गया शीर्ष अंगरक्षक यही तुच्छ दिखने वाला आदमी था और अभी कुछ देर पहले उस आदमी ने केवल सिगरेट के टुकड़ों का उपयोग करके हथियारों से लैस हथियारों को आसानी से हरा दिया था। क्योंकि सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, इसलिए महिला और उसके अधीनस्थ इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए। वहाँ किसी और के न होने के कारण महिला को संदेह हुआ कि यह सब उसने ही किया था, लेकिन एक अधीनस्थ ने तर्क दिया कि यह आदमी सिर्फ एक आवारा है जो केवल शराब में रुचि रखता है और उनकी मौत बंदूक के मिसफायर से हुई होगी। यह सुनकर महिला को भी लगा कि वह ज्यादा सोच रही थी। तभी एक अन्य अधीनस्थ को सुरक्षा गठबंधन से अंगरक्षक की प्रोफाइल मिली जिसमें वास्तव में इसी आदमी की तस्वीर थी। वे हैरान थे कि क्या यह आदमी वही गुंडा है। इसके बावजूद महिला को नहीं लगा कि वह एक शीर्ष अंगरक्षक हो सकता है। उसने माना कि उसने रिश्वत दी है। वह अनजान थी कि उसके अविश्वसनीय व्यवहार का कारण महिला के आसपास मौजूद कई भेदियों की सतर्कता कम करना और गुप्त रूप से उसकी रक्षा करना था। तभी महिला सचिव कॉफी लेकर अंदर आई। आदमी ने उसे ध्यान से देखा और अचानक उसे गले लगाकर टटोलना शुरू कर दिया। महिला के लिए यह उत्पीड़न था, लेकिन वह आदमी सुरक्षा जांच कर रहा था। उसने पाया कि सचिव के हाथ पर बंदूक पकड़ने के पुराने निशान थे जो साबित करते थे कि वह खतरनाक थी। अनजान महिला ने सचिव का बचाव किया, उसे तुरंत छोड़ने का आदेश दिया और उचित स्पष्टीकरण का वादा किया। सचिव के जाने के बाद महिला ने उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया। वह शांत रहा और वादा किया कि वह कुछ ऐसा दिखाएगा जिससे उसका फैसला बदल जाएगा। उसने अचानक उसे डेस्क पर पिन किया और उसके कपड़ों से एक सुनने वाला उपकरण निकाला। महिला हैरान थी कि किसी दुश्मन जासूस ने उस पर बग लगाया था। उसने व्यंग्यात्मक रूप से कहा कि वह पूरी तरह मूर्ख नहीं है। फिर भी महिला ने इसे केवल अवलोकन कौशल माना और जोर दिया कि उसे एक सच्चे योद्धा की आवश्यकता है क्योंकि उसकी परियोजना पर खतरा था। उसने उसे जाने और संगठन से असली विशेषज्ञ भेजने को कहा। आदमी ने उसे बताया कि संगठन में उसके अलावा कोई भी इस खतरनाक काम को लेने की हिम्मत नहीं करेगा। महिला ने उस पर आरोप लगाया कि उसकी अक्षमता सभी को नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन उसने शांति से कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है और उसके पास कोई विकल्प नहीं है। उसकी बेशर्म जिद को देखकर महिला ने उसे अनिच्छा से केवल एक ड्राइवर के रूप में रख लिया। अगले दिन जब महिला एक बेहद खतरनाक भोज में भाग लेने के लिए तैयार हुई तो उसने पाया कि खतरे के डर से सभी सुरक्षा कर्मी और नौकर भाग गए थे और केवल 2 महिला गार्ड ही बची थीं। तभी वह आदमी खाने का इंतजार करते हुए बाहर आया। वे चारों एक साथ आयोजन स्थल पर पहुंचे, लेकिन अंदर जाते ही सुरक्षा कर्मियों ने दरवाजे कसकर बंद कर दिए। स्थिति को खराब होते देख महिला ने आदमी को किनारे जाकर खाना खाने और जल्दी भागने का निर्देश दिया। हॉल के बीच में प्रतिद्वंद्वी ने उसे रोका और समर्थन का दावा करते हुए इक्विटी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर करने की मांग की। महिला ने अपने पिता की कंपनी को सौंपने से दृढ़ता से इनकार कर दिया। जवाब में प्रतिद्वंद्वी ने उन्हें मारने के लिए एक विश्व प्रसिद्ध हत्यारे को बुलाया। दोनों महिला गार्डों को बेरहमी से पीटा गया और बाहर फेंक दिया गया, जबकि महिला को जबरन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए पकड़ लिया गया। उसी समय आदमी वहां आ गया